बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेशन और ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है। और इस प्रैक्टिस सेशन में केवल और केवल हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया हूँ सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन में लेके आया हूँ। साथ ही साथ और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी 2-3 पार्ट में आपका फिनिश हो जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री का लाइव सेशन लेके आएंगे हम लोग ऐप में। तो जितने भी क्वेरी आपकी होंगी, जितने भी डाउट है आपके क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन भेजिए और उसको ऐप में लाइव आके सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेशन 10 में क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0, तो कॉट ए की वैल्यू बताइए। मतलब कॉट ए का मान ज्ञात करना है। अगर कॉट ए का मान ज्ञात करना है तो आप ऐसे लिखिए ना इसको, साइन ए बराबर, इसको आपको लिखना है साइन ए बराबर कॉस ए। लिख सकते हैं आप? जी सर। और देखिए मैं इसको उस साइड ले अगर इंटू 1 कर दूं कोई समस्या, और कॉस ए को अपॉन नीचे लेके आऊं, ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1। तो टेन थीटा टेन ए बराबर 1, तो कॉट ए बराबर ही 1 हो जाएगा। कॉट ए का मान पूछ रहा है, 1 हो जाएगा। क्या समझता था? अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कॉट ए का मान ज्ञात करिए, या आपसे पूछता कि एंगल ए का मान, या किस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कोण ए का मान ज्ञात करे, तो फिर आपको क्या करना पड़ता पता है? ये तो कॉट ए का वैल्यू है। इसी में मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, टेन ए बराबर टेन 45 डिग्री, और 45 को मैं अगर रेडियन में लिखूं तो पाई बाई 4 लिख सकता हूं। ये सब तो यही आपका ए का मान हो जाएगा। कोण ए का मान 45/4 और 45 डिग्री। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब क्वेश्चन आपका ये है, ये कॉट 10 डिग्री माइनस कॉट 20 डिग्री, सॉरी कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री। अगर जब भी इस मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में या सीरीज में क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो आप जान लीजिए उसका 95% केस में उसका वैल्यू 1 आता है। कहीं ना कहीं सारी चीजें कट जाती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि बीच में कॉट 60 डिग्री दे दिया। अब इसका वैल्यू जो होता है रूट, इसकी वैल्यू होती है कॉस 60 1/√3। ठीक है, बोलेंगे जी सर। अगर इसका वैल्यू 1/√3 है तो 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा डी। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं था। सर क्यों आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए? तो आइए देखते हैं कैसे। बाबा इस कॉट 10 को मैं, पर इसको साइड में करूं आपका ऑप्शन। आइए बाबा ये बताइए आप, कॉट 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट 10 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 80 लिख सकता हूं, और इस कॉट 20 को मैं कॉट 90 माइनस 70 लिख सकता हूं। कोई समस्या? नो सर। अब देखेंगे कॉट 70 को कॉट 70 ही रहने दूं, या इसको मैं चेंज करके 1/1070 लिख सकता हूं, और इसको भी चेंज करके 1/1080 लिख सकता हूं। जी सर। अब 1/√3 यहां से आप बाहर ले लीजिए, मतलब सबसे पहले लिख लीजिए, इंटू कॉट 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में जाएगा। पहले चतुर्थांश में कॉट जो होता है पॉजिटिव होता है, कॉट का 10 होता है, तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री इंटू 1070 डिग्री इंटू 1/1070 डिग्री इंटू 1080 डिग्री। अब देखिए फाइनली 1070 से 1070 कटा, 1080 से 1080 कटा, जो कि आपके पास बचा 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई समस्या? नो सर। देखिए मैं क्यों इसका आंसर आपको बता दिया बिना सॉल्व किए। मैं यहां देख रहा हूं कॉस 60 1/√3 हुआ। जैसे ही कॉस 60 का मान 1/√3 हुआ, सीधा सीधा सारी चीजें कट के 1/√3 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि कॉट 10 को मैं लिख सकता हूं कॉट 80, मतलब कट जाएगा ना। कॉट 10 को लिख सकता हूं 10, मतलब इसको
1080 लिखूंगा। जब 1080 हो जाएगा तो cot 80 बटे cot 80 को चेंज करके 1/1080, तो 1080 से 1080 कटा, 1070 से 1070 कटा, तो फाइनली 1/√3 बचा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, आइए देखते हैं। बहुत ही लाजवाब। अब ये वैल्यू आपको देगा, ये मतलब एग्जाम में आपको घुमाने के लिए, परेशान करने के लिए थे कि बच्चे इसी में मतलब उलझ जाएं, लेकिन आप हमारे छात्र, आपको उलझना नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 0 से 90 के बीच मतलब 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम वाली वैल्यू लेंगे, मतलब पहले चतुर्थांश में मान पड़ेगा। बस इसको मायने बना लिए, भूल जाइए ये क्या था, अब इसको भूल जाइए। अब सीधा निकालिए cos स्क्वायर थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3, देन थीटा का मान। इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि थीटा पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। आइए, अगर मैं cos को cos ही रहने दूं और बटे, अगर मैं इसको चेंज कर दूं cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब इसमें से मैं cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं। अगर मैं इसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। सर ये कैसे आप इसको डायरेक्ट कर, बाबा cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, बच्चा 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो जब एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। बाबा cos से cos कटा और ये आपका हुआ साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब इसको 3/1 लिख सकता हूं, एक का गुणा उधर करिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 1 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, और फाइनली साइन थीटा बराबर √3/4, तो साइन थीटा बराबर √3/2। कोई समस्या? नो सर। अब इस साइन थीटा बराबर √3/2, तो √3/2 किसका मान होता है? बोलेंगे सर √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि फाइनली आपका 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई समस्या? ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप कितना डिटेल्स में किया हूं, आप चाहते हो तो डायरेक्ट यह मान निकाल सकते, साइन स्क्वायर थीटा 3/4, तो मतलब कैलकुलेशन माइंड में √3/2 किसका मतलब 60, 60 मार के आगे बढ़िए, या पुट वैल्यू गेट आंसर अगर आपको अप्लाई करना है तो सीधा आपको थीटा उठा के देखेंगे कैसे बनेगा। 45 से तो बनेगा नहीं, या 30 या 60 से बनेगा। तो पहले आप 60 डिग्री 30 रखेंगे। देख रहा हूं cos 30 का मान क्या होता है? बोलेंगे सर cos 30 का मान 1/, सॉरी √3/2, मतलब 3 ऊपर आ रहा है लेकिन बटे 4, तो लेकिन 3 ऊपर कट जाएगा बाद में, तो ये नहीं होगा। अब 60 उतारते हैं, cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान 1/2 मतलब 1/4, ऊपर आया 1/4, नीचे आएगा cot 60 का मान √3, cos 60 का मान 1/√3 का स्क्वायर माइनस इसका cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/4, मतलब 3, मतलब 1/3 माइनस 1/4, ये होगा ना, 1/3 माइनस 1/4, फिर एलसीएम लेंगे, 3 ऊपर जाएगा, कट पीट के आपका फाइनली 3 आएगा। इससे करना चाहते हैं डिटेल सोल्यूशन तो आपके पास है ही, एज योर विश, जो आपको समझ में आए वही करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, एक आध दो कॉन्सेप्ट इसी मतलब सेशन में मैं आपको बता लूंगा, तो नोट डाउन करके उसको लिख लीजिएगा उसी के बगल में। चलिए क्वेश्चन ये है आपका,
क्वेश्चन ये है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। आइए सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दे दूं। 12 1 6 13 लिख लीजिए। इसमें आप लिख लीजिए 12, सेकंड वाले ऑप्शन में लिखिए 13, थर्ड वाले में लिखिए 1 और फोर्थ वाले में लिखिए 16। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से क्या अप्रोच होना चाहिए। 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा का जब नेम, अब अभी तक हम लोग पढ़े साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का मान पढ़े थे। अब अगर इस फॉर्म में कभी देखने के लिए मिले ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, जब भी आपसे न्यूनतम मान की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, रूट ए इंटू बी लिखना है। सर इसका मतलब ये है कि ये जो आपका 2 इंटू ए का मान यहाँ पे क्या है 4, 4 इंटू बी का मान 9, रूट में लगा दीजिए, हो जाएगा रूट इंटू रूट ऑफ 36 और ये हो जाएगा 2 इंटू 6 बराबर 12। ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह लाजवाब क्वेश्चन, रिपीट होगा ही होगा, मैं बता दे रहा हूं, आप एग्जाम दे के आइएगा। मैं आप चैलेंज करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री या जो भी टॉपिक पढ़ाया हूं इसी कॉन्सेप्ट जितने बताऊं उसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेम हूबहू वही क्वेश्चन मैच कर जाए आपके एग्जाम में। मैं चैलेंज आपको करता हूं, आप एग्जाम देने जाइएगा फिर आप देखेंगे। हाँ कुछ अगर वीडियो में बच्चों सिली मिस्टेक हो जा रहा है कहीं प्लस माइनस, तो इतना कॉमन सेंस आपके पास है कि 3 और 2, आप मुझे पता है कि 5 होता है, लेकिन कभी कभी 3 और 2 गलती से 6 हो जाता है, तो इस पे माइंड आपको नहीं करना है। आपके पास कॉमन सेंस है, हाँ सर 3 2 5 होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। आइए इसमें आपको माइंड नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन ये है आपका tan 1 डिग्री इंटू tan, अभी भी आपको बताया हूं tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। 1/2, बी हो जाएगा 0, सी हो जाएगा 1 और डी हो जाएगा 2/4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बाबा अगर मैं इसको थोड़ा पहले लूं, ये 1089 है, उसके पहले वाला क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर इसके पहले वाला हो जाएगा 1088। बाबा इसके पहले वाला 1087 और इसके पहले 86 और 10 3 के बाद 4 होता है। ऐसे ऐसे एक सीक्वेंस और एक सीरीज में चलता रहेगा, तो कोई समस्या नहीं। आइए अगर मैं इस 10 1 को लिख दूं 10 90 - 89, बोलेंगे सर कुछ नहीं दिक्कत है, कर दीजिए आप। इनटू मतलब इनटू 10 90 - 88 डॉट 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 डॉट, और 1088 को मैं लिख सकता हूं। 1088 को अगर मैं लिखूं 1/cot 88, और इस 89 को लिख सकता हूं 1/cot 89।
अब ये हो जाएगा आपका tan का क्या हो जाएगा cot 89। tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा के साथ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं, चिन्ह बदले चाहे ना बदले, तो फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होता, चिन्ह नहीं बदलेगा, तो cot 89 इंटू tan 88 डॉट 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 1 अपॉन cot 88 इंटू 1 अपॉन cot 89। तो मैं देख रहा हूं, सॉरी tan 90 में से cot 88 होगा ना, cot 88 tan 89 से cot cot 89 से cot 89 cot 88 से cot 88, तो 1 1 1 1 मतलब 1 इसका फाइनली आंसर हो गया। एक का गुणा कितनी बार भी करिए एक में तो हमेशा एक आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर था ना, प्रीवियस क्वेश्चन में था ये, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, हैशटैग डाल के इंपॉर्टेंट लीजिए फार्मूले को। नहीं, जहां पे मैं आपको a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा वाला बताया हूं न्यूनतम अधिकतम मान, वहीं पे इसको भी नोट डाउन करके अगर स्पेस खाली हो तो लिख लीजिएगा आप साइड में कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान जब भी पूछे तो रूट ऑफ अंडर रूट मतलब 2 इंटू रूट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन ये है आपका, सीधा सीधा प्रीवियस ईयर में पूछ लिया था आपके, और ये मैं कॉन्सेप्ट में लिखा हूं। देखिए कॉन्सेप्ट भी उठ के आ रहा है आपके एग्जाम में, मतलब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कराया हूं उस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आ रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, घबराइए मत आप, पेशेंसली आप पढ़ते रहिए। तो मैं तो कहूंगा कि बच्चों अगर आपका बेसिक सही है तो आप बाबा ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करिए सिलेबस को। क्यों? ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री कुछ बच्चों के लिए हार्ड होता है, लेकिन जो समझ गया एक बार ना तो ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई चैप्टर होता ही नहीं। क्यों? इसमें बस फैक्टर कितना तेज आपका दिमाग काम कर रहा है। देखिए स्ट्राइक कितना तेज आपको दिमाग, कोई क्वेश्चन देखे, इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर आप वो फॉर्मूला सटीक बैठ गया तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, नहीं बैठा फिर आप वही लगाते रहिए, आंसर लाते रहिए, टाइम निकल जाएगा। और ये सटीक कैसे बैठेगा? प्रैक्टिस से। ठीक है, और मैं बता रहा हूं कि ऐप में मैथ का लाइव डाउट सेशन लेके आने वाला हूं, जिसमें जो भी क्वेरी जो भी समस्या आपकी है आप उसको ऐप में भेजिए, मतलब व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए, मैं ऐप में लाइव आके आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। नहीं तो कहेंगे तो यूट्यूब पे भी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा आपका सारे चैप्टर की। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, इफ कॉस, इफ ऐसे था x बराबर कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा, देन कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा का मान ये था। फिर ऑप्शन में क्या था ये उसको भी देखते हैं। ऑप्शन में ये था x माइनस 1, बी था 1 अपॉन x, सी था 1 अपॉन x प्लस 1, डी था 1 अपॉन 1 माइनस x। एक बात हमको बताइए, मैं आपको क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया हूं कि अगर cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा हो तो इसका अपोजिट cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा होता है? या बताया हूं कि नहीं बताया हूं? आप बताइए। बोले सर आप ये क्वेश्चन बताए हुए हैं कि अगर x बराबर cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा हो तो 1 अपॉन x बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। बताइए बताया हूं कि नहीं बताया हूं? सर ये कॉन्सेप्ट लिखाए थे आप, तो क्यों ना आप 1 अपॉन एक्स लिख दीजिए, सीधा आंसर मार के आगे बढ़िए। क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन में सीधा आप बोलेंगे सर कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ गया था, ये सॉल्व मत करिए आप, कॉन्सेप्ट इसको पकड़ लीजिए। बताया हूं ना कि cos थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है? बोलेंगे सर cos थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा होता है। ठीक है,
यही होता है ना। तो अगर इसका मान x है तो इसका मान 1/x हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसमें रिजल्ट ये है, क्वेश्चन ये था आपका 5 sin थीटा बराबर 3, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान, ज्ञात। अब बताइए, इस टाइप की क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराया हूं कि नहीं कराया हूं, और प्रीवियस ईयर में आपके पूछा था। 1/2 बी वाले में होगा, 1/5 सी वाले में होगा, 1/3, 1/4, 1/3, और डी वाला होगा 1/4। आइए देखते हैं। चलिए, अगर देखिए 5 sin थीटा बराबर 3 है, चलिए अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं कि साइन थीटा बराबर 3/5, कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। अब मैं इसे एक पार्ट में तोड़ा, अगर कॉस सेक थीटा को लिख दूं 1/cos थीटा, माइनस टेन थीटा को लिख दूं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोई समस्या? और सेक को लिख दूं 1/cos थीटा, और बाबा साइन टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा आपके पास? बोलेंगे सर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। भैया ये कॉस से कॉस कट गया ना एलसीएम लेने के बाद। अब मैं यहीं पे सीधा साइन थीटा का मान रख दूं, साइन थीटा का मान 3/5, 1 माइनस 3/5, 1 प्लस 3/5, तो 5 माइनस 3/5 होल अपॉन 5 प्लस 3/5, इस 5 से 5 कटा, ये हुआ 2/8 जो कि 1/4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आइए, ये भी प्रीवियस ईयर का है। क्वेश्चन ये था कॉसेक -7 पाई/6 का मान क्या होगा? आइए, जिसमें ऑप्शन है आपका -2, बी है 2, 3 वाले में 2/√3, डी वाला है -2/√3। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक -7 पाई/t। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है। बोलेंगे सर कॉसेक माइनस थीटा बराबर तो माइनस कॉसेक थीटा होता है। ओनली सेक और कॉस को छोड़ के सारी वैल्यू नहीं। अगर मैं बोलूं कॉस माइनस थीटा सीधा बताएंगे सर प्लस कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अगर साइन है कॉस है टेन है कॉट है, अगर बीच में माइनस थीटा करके पूछे तो सीधा बोलेंगे माइनस साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक 7 पाई/6। अब पाई का मान 180 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं आप कॉसेक 7 इंटू 180/6, 6 3 ज़ा 80। बताया हूं आपको पाई का मान 180 होता है। ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 210 डिग्री। कोई समस्या? नो सर कोई समस्या नहीं। अब इसको लिख सकता हूं कॉसेक 210 डिग्री को क्या लिख सकता हूं? बोलेंगे सर कॉसेक 200 डिग्री को 180 प्लस 30 लिखे या पाई प्लस 30। 180 प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा जहां पे केवल 10 पॉजिटिव होता और सभी नेगेटिव, और 180 के साथ नहीं बदलता। ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री। बाबा ये माइनस के साथ बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, कॉसेक 30 का मान होता है
बाबा अगर साइन 30 का मान होता है 1/2, कौशिक 30 का मान 2, 2 लिख लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई समस्या? नो समस्या सर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, उसको करिएगा। होमवर्क ये आपका साइन 11π/6 का मान निकालिएगा। ऑप्शन दे दूं, 2/√3, बी ऑप्शन है आपका -2/√3, और सी ऑप्शन है आपका -1/2, और डी ऑप्शन है आपका 1/2। तो आप साइन 11π/6 का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ये होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है आपका tan θ/2 प्लस cot θ/2 का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकृत मान क्या होगा? मतलब सॉल्व करने पे इसका मान क्या होगा? अब ए लिखिए 2 cosec थीटा, बी लिखिए 2 sec थीटा, सी लिखिए sin थीटा, और डी लिखेंगे आप cosec थीटा। चलिए अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। आइए उसको भी करते हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे करना है आपको, tan θ/2 को क्या लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं sin θ/2 अपॉन cos θ/2, और प्लस cot θ/2 को लिख सकता हूं cos θ/2 अपॉन sin θ/2। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, और नीचे हो जाएगा आपका cos θ/2 इंटू साइन θ/2। अब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान क्या हो जाएगा बोलेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा। और एक बात और, आइए अगर मैं यहीं पे 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं तो इस पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर हो जाएगा इसका मान 1 हो गया, 2 इंटू 1 और अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा, मतलब 2 cos θ/2 इंटू साइन θ/2 क्या हो जाएगा बोलेंगे सर, साइन थीटा हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 cosec थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस, क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, देन आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान। आइए चलिए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाबा साइन के प्लेस पे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर, जहां पे इसको छोड़ दूं मैं एज इट, यह है कि उसको एज इट लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 2 लिखूं तो कोई समस्या नो सर। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, आइए
कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रख दें, इस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में साइन थीटा रख दीजिए। अब यहां तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब होल स्क्वायर। अब बताइए साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा 1। कोई समस्या? नो सर, देखिए कितना इजी वे में सॉल्व कर दिया आपका क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आइए क्वेश्चन ये है कि cos a माइनस बी बराबर √3/2 एंड cot cos a cot है, cot a प्लस बी बराबर 60 डिग्री तो 1/√3, जहां a माइनस बी एंड a प्लस बी न्यून कोण है। तो आप इसको निकालिए 2a माइनस 3b का मान, इसका मान निकालना है आपको। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा इसका मान। अच्छा पापा ये बताइए कॉस कितने का मान √3/2 होता है? ऑप्शन भी दे दूं आपको, पहले ऑप्शन ले लीजिए आप। ऑप्शन ये है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 15 डिग्री। आइए चलिए, अब इसको कॉस कितने का मान √3/2 बोलेंगे सर 30 डिग्री। बाबा इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी बराबर कॉस 30 डिग्री, और इसको लिख सकता हूं कॉट a प्लस बी, मतलब कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो क्यों ना मैं इसको a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख लूं और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बाबा न्यून कोण का मतलब है कि 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 90 अंश से कम होना चाहिए। अब देखिए अगर दो क्वेश्चन मिला a माइनस बी बराबर 3, a प्लस बी बराबर 60, तो अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं 30, a प्लस बी बराबर 60, ये b से b कटा तो क्या बचा आपके पास 2a बराबर 90, a बराबर 45 डिग्री। अगर a का मान 45 डिग्री है तो b का मान अगर इसी में रख दूंगा तो बोलेंगे सर 60 माइनस 45 करेंगे तो b का मान मिलेगा, b का मान 15 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है 2a माइनस 3b, तो 2a का मान 45 डिग्री माइनस 3 इंटू बी का मान 15 डिग्री, 45 दूना 90 माइनस 45, 90 में से 45 निकालेंगे तो 45 डिग्री आपका आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बस होमवर्क के रूप में दूंगा, या तो बोलिए करा ही दूं, आइए बस हिंट दे दे रहा हूं 1 माइनस 10a/1 प्लस 10a। ये आया तो क्वेश्चन करा ही दो, प्रीवियस ईयर है, बराबर है। ऑप्शन क्या है आपका कॉट ए, बी है tan 45 माइनस ए, सी है कॉट 45 माइनस ए, डी है tan ए। आइए यार एक के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं,
tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अगर मैं एक के प्लेस पे यहाँ पे लिख दूं कि सर tan 45 माइनस tan a, अगर 1 के प्लेस पे 1 ही रहने दूं, अगर इंटू 1 कर दूं कोई समस्या? बोले नो सर। तो 1 प्लस tan 45 इंटू ए। पापा मैं यहाँ पे ए के प्लेस इंटू 1 कर दूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 का मान tan 45, ये फॉर्म बन गया tan a माइनस tan b बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। ये आपका फॉर्मूला बना tan 45 डिग्री माइनस ए, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बताइए कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वाह बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा बराबर कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा, तो थीटा बराबर है, तो थीटा का मान पूछा है डायरेक्ट, तो थीटा बराबर क्या होगा? 20 डिग्री 25 डिग्री, ऑप्शन ले लीजिए। 20 डिग्री, 25 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी 35 डिग्री। आइए देखते हैं। इस साइन थीटा को अगर मैं कॉस के फॉर्म में तोड़ लूं, चाहे कॉस को साइन के, तो कॉस थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। मैं साइन को ही तोड़ रहा हूं। इस साइन थीटा को क्या लिखता हूं? इसको आप लिख सकते हैं, बोले सर इसको मैं लिख दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, कोई समस्या नहीं होगा। कॉस 50 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो कॉस से कॉस चला गया, तो फाइनली क्या बचा आपके पास भैया? ये गया, बचा 90 माइनस थीटा बराबर 50 प्लस थीटा। इस थीटा को इधर लाइए, 90 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 50 बराबर थीटा प्लस थीटा। तो 2 थीटा बराबर 40 लिख सकते हैं। तो थीटा का मान 20 डिग्री। यही तो पूछ रहा था आपसे, थीटा बराबर क्या होगा? थीटा का मान 20 डिग्री। बताइए, मैं बार बार बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक, और मतलब उतना आपका मैथ इजी वे में इजी होता जाएगा। और आपका जो अंदर जो आपके अंदर फोबिया है मैथ को लेके कि सर मैथ बहुत हार्ड होता है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ का बहुत हार्ड पार्ट होता है, खत्म हो जाएगा बस प्रैक्टिस से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब बताइए, क्वेश्चन था प्रीवियस में, मैं बार बार बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट बताया हूं थीम आपको, उससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। 7/2 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, कॉसेक थीटा का मान। कितनी बार और कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं इस कॉन्सेप्ट पे? डायरेक्ट लिख लीजिए, सर मुझे ये आप बताएं कॉसेक प्लस कॉट थीटा बराबर, पलट जाएगा 2/7, मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर 7/2 है तो ये हो जाएगा आपका 2/7। इनको जोड़िए, कॉस कॉट ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर 7/2 प्लस 2/7। 7/49 और 4 53/14, जो कि कॉसेक थीटा 2 का मान है। 2 कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 53/28। कर लीजिएगा इसको। चलिए आइए इसको करते हैं क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस है, सारे कॉन्सेप्ट बताए, बस कॉन्सेप्ट ये था कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस 1 कॉट स्क्वायर 72 डिग्री। डिग्री का मान ऑप्शन में आपको दे दूं, 1/√3, बी ऑप्शन ले लीजिए 1, सी ऑप्शन ले लीजिए 0, डी ऑप्शन ले लीजिए √3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, तो इसको एज इट छोड़ दीजिए। अगर मैं
कॉट स्क्वायर 72 डिग्री को चेंज करना चाहूं तो ये हो जाएगा 18 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 72 डिग्री। यार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, मुझे फॉर्मूला पता है, टेन स्क्वायर बराबर नहीं, इस टेन को कॉट में चेंज कर लो ना। मतलब सर कैसे चेंज करेंगे? कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस टेन को चेंज करना हो तो कॉट 90 माइनस 18, सॉरी 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 टेन, भी टेन ही ना, टेन 90 माइनस 18, अब इसको आप स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए ये हो जाएगा कॉसेक 18 डिग्री बाबा, 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब 18 हो जाएगा ना, कॉट स्क्वायर 18 डिग्री, तो कॉस कॉसेक स्क्वायर 18 माइनस कॉट स्क्वायर 18 मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या नहीं था, सारी चीजें सब समझ में आ रहे हैं और एकदम मतलब अच्छे से क्लियरेंस हो रहा है मुझे, क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, चलिए क्वेश्चन ये है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, देन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान। आइए इसको करेंगे, कुछ भी थीटा का वैल्यू निकाल के ऑप्शन रख दिया, आपका आंसर आ जाए। कैसे सर? इसको अगर मैं लिखना चाहूं, ये हो जाए √3 इंटू tan थीटा को sin थीटा बटे cos बराबर 3 sin थीटा, साइन से साइन गया और cos को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √3/3 cos थीटा बराबर 1/√3। ये cos थीटा का मान है। अब मुझे साइन भी निकालना है, साइन थीटा कैसे निकालेंगे? साइन थीटा निकालने का मतलब ये है यहाँ पे बाबा, cos थीटा बराबर इतना है तो साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/3 साइन थीटा बराबर 1 माइनस 1/3 2/3। ठीक, साइन थीटा का मान सीधा रख दीजिए ना, साइन थीटा का मान कितना है 2/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/9 माइनस 1/3। ठीक, तो 4 माइनस 2/9 हो जाएगा 2/9, ऑप्शन नहीं दिया हूं आपको, तो इसका आंसर आएगा कितना, आएगा 2/9। 2/9 तो नहीं आएगा बाबा, एक देखो छोटा मिस्टेक यहाँ हुआ है, यहाँ रूट था ना, तो ये हो जाएगा तो √2/3, तो √2/3 का जब स्क्वायर करेंगे बाबा तो 2/3 ही तो बचेगा यहाँ पे, मतलब सर यहाँ पे 2/3 माइनस 1/3, कोई समस्या नहीं, तो दो में से एक निकालेंगे, एक और 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये है, और ऐसे क्वेश्चन मतलब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार ये इस टाइप क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब 100% आएगा। क्वेश्चन ये है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री बट्टी टेन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर
20 डिग्री। चलिए करते हैं इसको, क्या है इसका अप्रोच, क्या होना चाहिए एग्जाम में। बाबा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए क्या बन जाएगा, पता है क्यों लग रहा है क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में, साइन ए प्लस बी 25 प्लस 65 बट्टे, मुझे पता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट पता है, रुक जाइए, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं पूरे में, माइनस मत लीजिए अभी रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, इस tan को बदलिए, ये जाएगा, अगर मैं इसको लिख लूं tan 90 माइनस 20, तो क्या आपको कोई समस्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर 20, साइन 25 प्लस 60, साइन 90 65, साइन 25 प्लस 65 साइन 90, साइन 90 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है, बोलेंगे सर कॉट स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं, साइन 90 का मान 1 अपॉन माइनस कॉमन लीजिए पूरे में, क्या बचेगा सर, ये बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, बाबा कॉसेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 20 बराबर 1, तो 1 अपॉन -1 बराबर -1, कोई समस्या, नो सर। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, x बराबर a sec थीटा, y बराबर, अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये इसको आप SW ले लीजिए, मतलब ये आपका होमवर्क है, मैं आपको थोड़ा हिंट बता दे रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x की प्लेस पे आप रख लीजिए a sec स्क्वायर थीटा, जब आप इसका रखेंगे x की प्लेस पे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई की प्लेस पे रखेंगे तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, जो कि आपका ऑप्शन 1 होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी।